बस, क्योंकि उसकी विनम्रता इतनी थी, इतना बालपन मधुर था। भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र दिया, देवलोक इंद्रलोक से उनको सभी दिव्यास्त्र दे दिए गए। ये उसने अपनी योग्यता साबित की विनम्रता से, भक्ति भाव से, तपस्या से। तभी देवता प्रसन्न होते हैं और सामान्य लोग भी प्रसन्न होते हैं कि उसे सब कुछ दे दिया जाए। 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माद कर्म परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। अब भगवान वही बात कह रहे हैं, देखो, जो सभी में मुझको ही लक्ष्य समझता है, प्रत्येक कार्य में यही समझता है कि भगवान को ही प्राप्त कर रहा हूं मैं, उसी को जीवन लक्ष्य बना लेता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखता है, तो वह निश्चय मुझे प्राप्त कर लेता है। सकाम कर्म तथा मनोकर्म से कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में जो तत्पर रहता है और सभी से मैत्री भाव रखता है और प्रत्येक कार्य में लक्ष्य मुझे ही बनाता है कि मेरी प्राप्ति हो रही है, उसका परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। चाहे कोई भी काम करो तो फिर वह गलत काम नहीं कर सकता, न किसी को कष्ट पहुंचा सकता है। प्रत्येक कार्य से वह परमात्मा की ही भक्ति कर रहा है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि आप प्रत्येक कार्य करते हुए उसे ध्यान बना लीजिए, कोई अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान अर्थात इसे हम प्रभु का ध्यान भी कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि हम सचेत होकर ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको देखने वाले बनकर कर रहे हैं, दृष्टा बनकर कर रहे हैं, दर्शक बनकर कर रहे हैं, प्रेक्षक बनकर कर रहे हैं, तो हमारा कर्म अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसकी लक्ष्य प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है और परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, नियमों का समूह है, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह विशाल करुणा का स्वरूप है। इतनी अनंत करुणा है कि हमारे 100 अपराधों को भी वह माफ कर देता है। शिशुपाल के 100 अपराध कृष्ण ने माफ किए, हमारे और भी ज्यादा कर सकता है, क्योंकि वो तो उनकी माता ने बांध दिए थे। भगवान और भी माफ कर सकते थे, क्योंकि वह अनंत करुणा के सागर है, दयावान है। जितनी हम एक साधारण मनुष्य में देखते हैं, एक संत में देखते हैं, उससे भी करोड़ों गुना उनकी करुणा है। इसलिए भगवान बुद्ध को करुणा का अवतार बताया गया है। इतनी करुणा है कि वह मानव जाति के एक एक व्यक्ति का दुख दूर करने के लिए